तो क्या करना होगा इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए, आप क्या करेंगे कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे, उस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, आप बहुत अच्छे ऊंचाई पर जाएंगे। लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावटें पैदा करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों हम उन चीज़ों पर आज बातें करेंगे जो आपके लाइफ पे सपोर्ट करता है, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या है हमारी सक्सेस स्ट्रेटजी, किस तरह से हम एक स्ट्रेटजी तैयार करें और आगे बढ़े इस इंडस्ट्री में। दोस्तों सक्सेस स्ट्रेटजी, एक्चुअली ये चैप्टर हमारा 2 से 2.5 घंटा का था, बट हमें आधा घंटा में शॉर्ट करनी पड़ेगी, फिर हम अगले बार इसको डीप में लेकर चलेंगे। आज शॉर्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे चीज़ें। दोस्तों मैं बात करूं इस दुनिया की, तो इस दुनिया का एक रहस्य रहा है कि जो भी सक्सेसफुल पीपुल है, एक कॉमन व्यक्ति हमेशा क्या ढूंढता है, सिक्योरिटी ढूंढता है। एक सामान्य आदमी हमेशा सिक्योरिटी ढूंढता है, एक अच्छा काम उसको मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो हमेशा देखता है वहाँ पे कि यार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो अपने आप को डरा हुआ समझता है, डरता रहता है, सिक्योरिटी की तलाश में रहता है दोस्तों। बट वहीं पर एक असामान्य आदमी, एक अनकॉमन मैन आदमी उस अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करता है, अपॉर्चुनिटी में लेकर के एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है दोस्तों। तो ये हर के साथ में है, आपके साथ में, सबके साथ में है। तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्राफ करनी है और आपको आगे बढ़नी है दोस्तों देखो, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, आपको बड़ा आदमी बनना है, महान व्यक्ति बनना है, तो आपको 1-2 चीज़ों पर विशेष फोकस करनी पड़ेगी। एक सामान्य आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखो क्या कर रहा है, क्या चीज़ें उसको पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है। दोस्तों एक सामान्य आदमी को जो जो चीज़ें पसंद आता है वो चीज़ें आपको भी पसंद आएगा, उसको क्या पसंद नहीं आता हो आपको भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको असामान्य आदमी बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उन सारी चीज़ों को करने की आदत डालनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें करने की आदत डालनी पड़ेगी जो एक फेलियर, एक सामान्य आदमी, एक जो अनसक्सेसफुल आदमी है जो नहीं करता है। दोस्तों आपको अगर सक्सेस होना है तो ये आदत डालनी पड़ेगी, उन कामों को करने की, उन सिस्टम को अप्लाई करने की लाइफ में अपने, जो एक एवरेज एंड अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं करता है। आपको वो चीज़ें करनी है जो उनको अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आपको भी अच्छा नहीं लगे, बट आपको वही करना है जो अच्छा नहीं लगता है ठीक है दोस्तों, आपको उन सारी चीज़ों को करने की आदत डालनी है। दोस्तों आपको बता दूं, लोग बार बार डरते हैं फेलियर। आप फेल होने से ना डरें, क्योंकि जब हम सक्सेस नहीं होते हैं लाइफ में, हम फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो बार बार अनसक्सेस होना हमारे लिए इस सक्सेस का रास्ता बनाता है। दोस्तों हमने प्रयास किया काम करने, कई बार क्या होता है मार्केट में जाते हैं, प्लान देना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं उठती है। दोस्तों आप प्लान देना ना छोड़ें, आप बार बार प्लान देते रहें, लोगों को डेमो देते रहें और प्रोडक्ट के डेमो दिखाते रहें और प्लान दिखाते रहें। आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेलियर होना पड़ेगा, चौथे बार के बाद 5वें बार 6ठे बार 7वें बार आपको सक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों तो जो हम फेल होते हैं वही हमारा रास्ता बनाता है हमारे लिए सक्सेस होने के। दोस्तों बात करूं मार्केट में, तो मार्केट में 2 तरह के लोग फेलियर होते हैं। एक वो होते हैं जो करते तो हैं सोचते नहीं है कभी, एक वो होते हैं जो सोचते तो हैं करते नहीं कभी। दोस्तों अगर हमें जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट लेनी है तो हमें पूरी ताकत, पूरी एबिलिटी, पूरी क्षमता के साथ ताकत में चलनी पड़ेगी आगे, तब हमें 100% सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों आप फेल होने से न डरें, अगर सक्सेस होना है तो अपने फेल होने के जो रेशियो है उसको बढ़ा दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 कर दें। यानी मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया कि आपने 1 प्लान दिया, 2 प्लान दिया, 3 प्लान दिया, ना हुआ, चौथे जगह तो यस हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, आपको सक्सेस मिलते जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में बार बार रुकता है, जो हमारे लाइफ में बाधाएं डालता है और इस बिजनेस में सक्सेस होने से आपको पीछे करता है। दोस्तों सबसे पॉइंट ऑफ फंड हमने लिख रखा है, आप शॉर्ट स्क्रीन दे सकते हैं इन चीज़ों की।
ईगो हमारे पास रहता है। जब तक हम ईगो में रहते हैं तब तक हम लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई बड़ा सक्सेस नहीं पाते हैं। फियर जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर डर रहेगा दोस्त, कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है तभी हम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास कोई गोल सेट नहीं है तभी हम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकते हैं दोस्तों। लाइफ अगर हम चेंज करने के तैयार नहीं है तभी हम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकते हैं दोस्तों, तभी हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, हम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं। हमें अपने आप को चेंज करना है। तो नेक ऑफ बिलीव योरसेल्फ, हमें अपने आप पर बिलीफ बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें अपने आप पर बिलीफ नहीं है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन हो जाता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत लोग एक बहाना भी कर सकते हैं और बहुत लोग एक कहते हैं कि हमारे पास ये जिम्मेवारियाँ हैं। सबके साथ होता है दोस्तों, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो इनसे थोड़ी सी आगे निकलना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत लोगों के पास होता है, हमारे पास भी था, आपके पास भी हो सकता है। नेक ऑफ फोकस, ये 99% लोगों के साथ होता है कि आप फोकस होके काम नहीं करते हैं, आपको अपनी मंजिल साफ नहीं दिखता है, बिकॉज आपने अपनी गोल सेट नहीं किया है तो आपका फोकस नहीं हो पाता है। गोल जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप फोकस नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहला काम है गोल सेट करें आप, फिर अपनी फोकस करें। जब तक 100% फोकस होकर आप वर्क नहीं करेंगे दोस्त तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर 100% सक्सेस चाहिए तो 100% आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। ये उतना ही मायने रखता है जितना आप रिजल्ट, आपको जितना परसेंट सक्सेस होना है उतना परसेंट फोकस होना पड़ेगा। आपके फोकस पर ही आपके सक्सेस डिपेंड करता है। अगर आप 10% फोकस है तो सक्सेस भी आपको उतना ही मिलेगा, 20% है तो सक्सेस भी उतना ही मिलेगा। अगर 100% आप फोकस होकर वर्क कर रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा दोस्तों। डूइंग टू मच रंग, बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला समझते हैं दोस्तों। ये बिजनेस अकेला के नहीं है, आप पूरे टीम के साथ चले, अपने सीनियर के साथ चले, अपने डाउन लाइन के साथ चले, अपने सिस्टम के साथ चले, कंपनी के साथ चले, आप सबके साथ चले, आपको सक्सेस मिलेगा। कई बार हम ओवर कमिटमेंट कर बैठते हैं, कि 2 महीना में 8 स्टार कर जाएंगे, 3 महीना में ब्राउन देन कर जाएंगे, 6 महीना में कर जाएंगे। दोस्तों अपने करना तो है बट हम देखें कितना कर सकते हैं उसके अनुसार करें। तो ओवर कमिटमेंट भी आपको कई बार सक्सेस में रुकावट डाल देता है। और नेक ऑफ कमिटमेंट, दोस्तों जब तक हम अपने आप से कमिटमेंट नहीं करते हैं तब तक सक्सेस नहीं मिलता है। तो 99% लोगों में कमिटमेंट की कमी पाई जाती है दोस्तों। और ट्रेनिंग की कमी, देखो कुछ तो सिस्टम में होता है, कुछ लोग खुद कर लेते हैं दोस्तों। बहुत जगह ट्रेनिंग चलता रहता है, मीटिंग चलता रहता है, बट लोग अटेंड नहीं करते हैं और उसकी कमी की वजह से इस सिस्टम में लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। देखो परसिस्टेंस, दृढ़ता की कमी, अगर इस कमी रहेगी आपको तो बार बार आप फेल होंगे, बार बार गिरेंगे आप। और देखो प्रियोरिटी, आप कितनी प्राथमिकता देते हैं इस सिस्टम को, कितनी प्राथमिकता देखते हैं अपने लाइफ में इस सिस्टम को, उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके साथ शेयर किया जो आपको सक्सेस में बाधाएं डालती हैं। अगर इन चीज़ों को आप सही करें तो आपको भी आगे जाने की मौका मिलेगा, आप 100% सक्सेस होंगे दोस्तों। कुछ हम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, कुछ पॉइंट शेयर करेंगे जिसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको 110% सक्सेस मिलेगा दोस्त। तो हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम शॉर्ट में लेकर चलेंगे चीज़ों को। फर्स्ट जो चीज़ है पॉजिटिव बिलीविंग सिस्टम, दोस्तों ये वो सिस्टम है जो आपको अपने से खुद क्रिएट करना है। आपको सक्सेस अगर होना है तो आपको अपने माइंड पर पॉजिटिव चीज़ें पैदा करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करनी है, पॉजिटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट करनी है। क्योंकि निगेटिव जो थिंकर होते हैं, निगेटिव जो सोचने वाले होते हैं, वो खुद अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, वो खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब तक वो खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे और खुद पॉजिटिव माइंड से नहीं सोचेंगे तब तक यहाँ सक्सेस नहीं मिलने वाले हैं दोस्त। तो दोस्तों आपको एक पॉजिटिव बिलीविंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। पॉजिटिव बिलीविंग सिस्टम के मतलब आपको समझा दूं, आपको अपने परिवार में एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, अपने टीम में एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा। दोस्तों लोग कहते हैं ये बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है दोस्तों, ये बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है, ये बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है दोस्तों। ये बिजनेस बैलगाड़ी नहीं है, ये हवाई जहाज है दोस्तों। हम फिर तब होते हैं जब बैलगाड़ी जैसा इसको चलाते हैं दोस्तों। ये हवाई जहाज है, इसको चलाना पड़ेगा, आपको हवाई जहाज जैसा उड़ाना पड़ेगा दोस्तों। ये हवाई जहाज है, बिजनेस दौड़ता है, लेकिन कब?
जब आप एक पॉजिटिव ब्रीथिंग सिस्टम बनाते हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने टीम में, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने कंपनी के साथ एक अच्छा माहौल बनाते हैं, तो ये बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है। पावर ऑफ परसिस्टेंट दोस्तों, डिटर्मिनेशन। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप ठानेगा नहीं, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर जोश और जुनून नहीं आएगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला दोस्तों। आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, आपको जिद करना पड़ेगा। मैं कुछ शक्ति के नाम दूंगा यहाँ पे। महात्मा गांधी, उन्होंने ठाना था कि मैं अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर भगाऊंगा। उन्होंने भगाकर जब तक नहीं उन्होंने पीछे हटा, जब तक उन्होंने सक्सेस नहीं पाया, जब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं करता। अमिताभ बच्चन इंटरव्यू देने गए थे, ज्यादा हाइट होने की वजह से निकाल दिया गया, उनकी आवाज साफ नहीं होने की वजह से निकाल दिया गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने ठान लिया कि मैं यहाँ पर हीरो बन के दिखाऊंगा, और उन्होंने हीरो बन के दिखाया। सचिन तेंदुलकर को कई बार निग्लेक्ट किया गया, कई बार आउट किया गया, बट उन्होंने ठान लिया था मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सक्सेस होना। दोस्तों, आपको भी अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो ठानना पड़ेगा। आपको अपनी गोल सेट करनी पड़ेगी, आपको अपनी गोल सेट करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टिव बनना है। यहाँ पर ठाना, मोदी जी ने ठाना तो 2 महीना के अंदर 150 मीटिंग कर बैठे, 150 से बड़े बड़े सेमिनार कर बैठे उन्होंने। आतंकवादी देखो दोस्तों, हम तो यहाँ सक्सेस की बात कर रहे हैं, आप आतंकवादियों को देखे होंगे। आतंकवादी ठान लेता है कि मुझे मरना है, मुझे लोगों को मार के मरना है, वो भी ऐसा कर बैठा है। दोस्तों, यहां तो आपको अपने लिए ठानना है, अपने सक्सेस होने के लिए ठानना है, अपने सफलता के लिए ठानना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, पांडे जी ने ठान लिया कि हम जब तक ध्यान से टॉप रैंक अचीव नहीं कर लेंगे, टॉप पिन अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक हम इस कंपनी में जान प्राण पूरी जोश के साथ काम करेंगे। जब तक टॉप रैंक अचीव नहीं कर लेते हैं, टॉप पिन अचीव नहीं करते हैं। कुशवाहा जी ने ठान लिया कि जब तक हम टॉप रैंक अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। दोस्तों, आपको भी ठानना पड़ेगा। अगर आपको भी टॉप रैंक चाहिए तो आपको भी ठानना पड़ेगा, आपको भी जीत करना पड़ेगा, आपको भी हट करना पड़ेगा। 110% आपको सक्सेस मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है मार्केट में? आपके टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं। आज हमारी टीम में कई हजार लोग काम करते हैं दोस्तों, आपके साथ भी कई हजार लोग काम करते होंगे। कोई नया व्यक्ति आया होगा, कोई पुराना होगा, कोई काम धीरे करता है, कोई तेज करता है, कोई। दोस्तों, आपको गड़बड़ा नहीं है, ये काम पूरे जिंदगी की है, एक दिन की नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, ये काम पूरे जिंदगी की है, एक दिन की नहीं है दोस्तों, ये काम पूरी जिंदगी की है, एक दिन की नहीं है। कोई धीरा करता है, कोई तेजी से करता है, कोई ज्यादा करता है। आपको सबको उन सबके कामों पर गर्व होना चाहिए, सबको आपको इंस्पिरेट करनी है, सबको आपको एक तरह से उनको मोटिवेट करनी है, आपके उनको समय समय पे रिकॉग्नाइज करनी है, आपको समय समय पे उनको जो भी आपके तरफ गिफ्ट बनता है वो करनी है, या सम्मानित करनी है आपको। दोस्तों, उनके कामों के बदले में आपको प्राइड करनी है, उनको इंस्पिरेशन देनी है। आपके छोटे छोटे कॉन्ग्रेचुलेशन देने से, थैंक्स देने से उनके मोटिवेशन बना होता है, और उस सिस्टम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, काम कभी कम होता है, कभी ज्यादा, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट आपको जुनून के साथ, जोश के साथ उनकी उत्साह को बढ़ाते रहनी है। दोस्तों, आपको हमेशा इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए एक मेंटर की तलाश करनी है, एक ऐसे मेंटर की तलाश करनी है जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सके, आपको अच्छा डायरेक्शन दे सके। दोस्तों, कहा गया है, गुरु गोविंद खड़े ताको दागू पार बलिहारू आपको कि गुरु दियो बताए। दोस्तों, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में गुरु एक ऐसा चीज है जो आपके मार्गदर्शन करते हैं, जो आपको डायरेक्शन देते हैं, जिसके वजह से आप एक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, आपको सक्सेस मिलता है। दोस्तों, तो हमेशा एक अच्छे मेंटर ढूंढें आप, और केयरफुली अपने मेंटर ढूंढें, और उस मेंटर की बात को माने और आगे बढ़ें, क्योंकि हमेशा गुरु आपको एक अच्छा मार्गदर्शन करता है, आपके अंदर की शक्ति को जगाता है, आपको हौसला देता है, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है। दोस्तों, दुनिया में माता पिता और गुरु ये ऐसा जगह है, ऐसे स्थान है जहां पर गॉड भी नहीं दे पाते हैं। दोस्तों,
दोस्तों तो आपको हमेशा अपने मेंटर की बात को सुननी है, माननी है और एक अच्छे मेंटर अपनानी है, अच्छे मेंटर की ढूंढना है, अच्छे मेंटर को सर्च करना है और उनके हर बातों को मानना है। आपको अच्छे मेंटर ही आपको अच्छे सक्सेस दिला सकते हैं और बड़ी ऊंचाई तक आपको पहुंचा सकते हैं। दोस्तों हार्ड वर्क्स, दोस्तों हार्ड वर्क शब्द हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारे लाइफ में बहुत अच्छा इसका योगदान है। लोग कहते हैं कुशवाहा जी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों में इसको हम मेहनत नहीं करते हैं, आप इसको एंजॉय वर्क कहिए। जहां पर हार्ड वर्क है ना, इसको एंजॉय वर्क कर दीजिए आप। दोस्तों आप काम को एंजॉय करो, अपने कर्म को एंजॉय करो, तो आपको लाइफ में मजा आएगा। दोस्तों मैं बताऊं आपको, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास एक सर्वे है जिसमें पाया गया कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो योग्यता है, मात्र उसका 10 से 15% ही हम कर पाते हैं अपने लाइफ में। मात्र 10 से 15% ही हम यूज कर पाते हैं अपने एनर्जी की। अगर हम 100% यूज कर दें तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों अगर हम 10, 15, 20% यूज करके इतनी बड़ा अचीवमेंट दे सकते हैं, तो समझो कि अगर जब हम 100% यूज करते हो क्या होगा। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा है, आपको पता नहीं है। आपके लाइफ में जो आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, मात्र उसका 10 से 15% ही आप यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों आप 10-15% यूज करके यहाँ पे हैं, आप उसको और बढ़ाएं, अपने जो टैलेंट है उसको और ज्यादा यूज करें, सिस्टम में आपको और बड़ी सक्सेस मिलेगा और बड़ी सफलता मिलेगा। दोस्तों तो आपको लाइफ में ये मत सोचो कि हमारा नक, दोस्तों हम तो नक पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नक पर विश्वास करते हैं। सुबह से शाम तक माथा बहुत टिकते हैं, काम नहीं करेंगे माथा बहुत टिकेंगे, प्लान नहीं देंगे माथा बहुत टिकेंगे, टीम में बातें नहीं करेंगे माथा बहुत टिकेंगे। दोस्तों माथा टिकने से नहीं होता है, माथा टिकने से अगर सक्सेस मिलता होता, अगर पत्थर को पूजने से हमारा काम चला जाता, तो सारे हम पहाड़ को पूज सकते, दिन रात पहाड़ को ही पूजते हम। दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, आपको लगन से, मेहनत से, जुनून के साथ लगना पड़ेगा और काम को करना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो सक्सेस। सक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप वर्क करते हैं। प्रकृति में आपको बता दूं, पक्षी हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख दिया हमने, नीचे लिखा भी, आप शॉर्ट स्क्रीन दे सकते हैं। पक्षियां हैं, उनके पास दाना उनके सामने रखा होता है, लेकिन उनके मुंह में नहीं जाना, दाना भी उनको उठाना पड़ता है, अपने चोंच से उनको उठाना पड़ता है। दोस्तों उसमें भी उनको मेहनत करना पड़ता है, खाने के लिए भी। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होगा और आपके लाइफ में ऐसा होगा। कमिटमेंट, दोस्तों मैं अभी आपको शेयर किया था, कमिटमेंट, आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है। दोस्तों दो शब्द होता है, कमिटमेंट, एक प्रोमिस। प्रोमिस जो होता है हम किसी और से करते हैं, प्रोमिस टूट जाता है। दोस्तों बस कमिटमेंट कभी आपका टूटना नहीं चाहिए। कमिटमेंट उसे कहते हैं जो अपने आप से न सुने। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप से नहीं सुनना। आपने सुना होगा डायरेक्टर सलमान खान जी की, कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो जब तक डायरेक्टर न बन जाए, जब तक एक्टर न बन जाए, उसके पीछे कुछ नहीं सुनना है, कभी नहीं सुनना है। दोस्तों जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो आपका मार्ग क्लियर हो जाता है। जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो आपका वो रास्ता क्लियर हो जाता है जो सक्सेस के मार्ग पर लेके जाएगा। वो लक्ष्य प्राप्त होना शुरू हो जाता है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों अपने आप से कमिटमेंट करो, 110% आपको सक्सेस मिलेगा, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों सिस्टम में कई बार मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है और कई बार टीम में समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों आप उन सारे जगह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दें, आपको सक्सेस मिलेगा। आप कोई भी चीज इग्नोर न करें। टीम में किसी के साथ समस्या आप इग्नोर न करें, कि डिनाई न करें। हमेशा मीटिंग होना है, सेमिनार होना है, आप दिल खोल के पूरी जोश जुनून के साथ लगे वहां पे। आप माने कि आपका मीटिंग है, आपका सेमिनार है, आपका ट्रेनिंग है। आप होता क्या है, 99% समझते हैं ये तो कंपनी के, ये तो सीनियर के। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 100% वहां पे इन्वॉल्व होना है। दोस्तों आप देखे होंगे मार्केट में जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो लोग अपना मान के इस काम को करते हैं, जो लोग मानते हैं कि मेरा सेमिनार है, मेरा मीटिंग है, मेरा ट्रेनिंग है, वो आज सक्सेस है, उनको 100% सक्सेस मिलता है। दोस्तों फोकस, मैंने अभी जिक्र किया था पहले, फोकस। दोस्तों 100% फोकस होके काम करें आप।
आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी आपको सक्सेस चाहिए दोस्तों, और बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है, बशर्ते आपको 100% फोकस करनी है अपने आप को। दोस्तों बता दूं, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी को, उनके दोनों आंख के बीच में काला पट्टी लगाया जाता है जिससे वो सीधे चलें। दोस्तों आपको भी अपनी आंखों पे काला पट्टी लगाना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में एक से एक चूरन चंटी कंपनियां आ रही है, आपको नारक दो में पकड़ लेगी और आपके जिंदगी को खराब कर सकती हैं। 100% फोकस योरसेल्फ। आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, अपने आप को फोकस करना है, और इस फोकस के साथ में आपको वर्क करना है। 100% सक्सेस मिलेगा। कभी भी आप दोगलपन के काम मत, यानी 2-4 कंपनी, ये मत सोचना कि हम त्यानसी भी कर रहे 2-4 कंपनी और कर रहे सक्सेस में, संभव नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपको संभव वो काम सक्सेस चाहिए, आपको अगर डायरेक्टर बनना है, आपको एटी बनना है, बड़ा अचीवमेंट लेनी है, तो आपको अपने आप को फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना है एक जगह। डॉक्टर कॉलेज आपको हमेशा साहस भर अपने काम करनी है, हिम्मत के साथ करनी है, जोश के साथ करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने साहस को नहीं हारनी है। ये साहस और हिम्मत आपके पूरी जोश जुनून जो आपके टीम तक जाती है, वही आपके बहुत बड़ी सक्सेस दिलाती है। दोस्तों आप जितनी बड़ी इच्छा, जितनी बड़ी आप साहस के साथ काम करते हो, उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिलता है। दोस्तों आपकी साहस ही आपको आगे बढ़ाता है, आपकी जोश ही आपको आगे बढ़ाता है, आपके जुनून ही आपके आगे बढ़ाता है। दोस्तों डिजायर्स, लास्ट ये हमारा पॉइंट होगा, डिजायर्स। और मेरे पास 5 मिनट ही रह गया है, मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा 5 मिनट के अंदर। डिजायर दोस्तों, हम आपको एक इस पे कहानी भी सुनाएंगे हम आपको, और ये प्रोग्राम खत्म करेंगे जो 5 मिनट के अंदर। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस दुनिया में वह व्यक्ति जिसके अंदर डिजायर नहीं है, समझ लो हम उसे व्यक्ति नहीं समझते हैं। वह व्यक्ति जिसके अंदर सपने नहीं है, जिसके अंदर डिजायर नहीं है, वो मानव होते ये भी मानव के बराबर। आपको सपने क्रिएट करने पड़ेंगे, डिजायर क्रिएट करने पड़ेगी। दोस्तों आपको जुनून अपने अंदर पैदा करनी है, जोश पैदा करनी है, बट डिजायर जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जितनी बड़ी डिजायर पैदा करेंगे दोस्तों, उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगा। दोस्तों तो आपको अपने अंदर डिजायर पैदा करनी है, जितनी बड़ी डिजायर पैदा करेंगे उतना ही बड़ा सक्सेस मिलेगा। दोस्त तो आपको हमेशा बिग डिजायर पैदा करनी है। डिजायर के बारे में मैं आपको एक और 2 चीजें शेयर करूंगा आपसे, कि जिन्होंने बड़ी डिजायर पैदा किया, जिन्होंने अपने अंदर ऐसी डिजायर पैदा किया जो कल्पनाओं से परे हैं, उनको कल्पनाओं से परे मिला। दोस्तों आपको इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारे संकट आएगी, बट अगर आपके डिजायर बिग होगा तो सारे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सब कुछ आपसे हट जाएगा। तो आपको डिजायर पैदा करनी है अपने अंदर। इस दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा आज। उसका नाम है डिजायर, और उसको बोलते हैं हम बर्निंग डिजायर। आपके अंदर, अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करनी है, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा दोस्तों, जो आपको सक्सेस दिलाएगा। दोस्तों तो मैं आपको एक कहानी शेयर करूंगा कि एक विद्वान थे, बहुत बड़ा विद्वान थे, सोक्रात, और दुनिया के बहुत सारे छात्र, स्टूडेंट उनके पास ज्ञान देने के लिए आते थे। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे, बहुत सारे उनके चेले थे। तो उसमें से एक उनके चेला था, उनके फॉलोअर्स था, जो डेली उनसे कहता था, गुरुजी हमें सक्सेस दिला दो, गुरुजी हमें सक्सेस कैसे होना बताओ, गुरुजी हमें सफलता के फॉर्मूला बताओ, गुरुजी हमें फॉर्मूला बताओ, कैसे हम लाइफ में सक्सेस होंगे, कैसे हम लाइफ में अपने सक्सेस होंगे। दोस्तों गुरुजी सुनते सुनते थक गए, काफी दिनों से उसकी बातें डेली सुनते थे, थक गए। तो गुरुजी ने एक दिन डिसीजन दिया और उसे सुबह के टाइम बुलाया, और बुलाया कहाँ पे, नदी के किनारे, कि शिष्य कल यहाँ नदी किनारे तुम आ जाना। तो शिष्य उस नदी किनारे आया, और गुरुजी भी अपना कपड़ा निकाले और शिष्य को बोले कपड़ा निकाल दो और उस नदी में घुस जाओ। दोस्त शिष्य भी नदी के अंदर घुस गया, और पीछे से गुरुजी भी गए, और जैसे अंदर की तरफ, बीच की तरफ बढ़ते गए,
बीच की तरफ, जैसे गला तक पानी आया, गुरुजी गए पीछे से और जा करके गुरुजी ने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया अपनी। गुरुजी हट्ठे कट्ठे, गुरुजी काफी मजबूत, 6 फीट के, और गुरुजी के इतनी वज्र हाथ, इतनी मजबूत हाथ, जैसे ही उसके सर पर पड़ा उसका सर पानी के अंदर चला गया। दोस्तों, उसने सोचा हो सकता है गुरुजी कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए हमें पानी में डुबोए होंगे। कुछ देर उसने सोचते रहा, कुछ देर उसने सोचते रहा। वो अब उसके सांस रुक नहीं रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगी। अब उसने छटर पटर अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। गुरुजी से बार बार हाथ मारे, पांव मारे, दोनों हाथ पांव चलाए। गुरुजी सुनने के तैयार नहीं, वो परेशान। अब उसको ये दिखने लगा कि अब मरने वाला हूं मैं, कब मरने वाला हूं। दोस्तों, अब वो परेशान हो गया और परेशान होकर के अपने आप को बचाने के किसी तरह से चेष्टा कर रहा था, बट गुरुजी छोड़ने वाले नहीं थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में उसने अपने आप को कंसंट्रेट किया, अपने माइंड को कंसंट्रेट किया, अपने सांस को रोका और पूरी ताकत को लगाया और एक बार जोर के झटका दिया। और जोर के झटका दे करके नदी के किनारे भागा और किनारे पे जाकर के हांफ रहा है। आंख में से पानी, कान में से पानी, मुंह में से पानी, लाल पीयर हो रखा है, बोला नहीं जा रहा है, हाफ हाफ के बोल रहा है, गुरुजी गुरुजी, मैंने तो आपसे सक्सेस होने का फॉर्मूला मांग रहा था, सफलता का फॉर्मूला मांग रहा था, आप तो मुझे मारने तुल गए। गुरुजी ने इशारों में समझाया। फ्रेंड्स, शिष्य, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बट चेला समझ नहीं पाया था, शिष्य समझ नहीं पाया था। तो गुरुजी ने बाहर निकले और गुरुजी ने शिष्य को बताया, शिष्य, इस दुनिया में सक्सेस का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जब तुम पानी में थे, जब तुम नदी के अंदर पानी में थे, जब तुम्हारी सांसें रुक रही थी, जब तुम पानी में डूब रहे थे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? शिष्य ने बताया, ऑक्सीजन की। तो तुमने उस ऑक्सीजन को पाने के लिए, सांस को लेने के लिए तुमने अपने आप को कंसंट्रेट किया, अपने आप का पूरी माइंड को फोकस किया, अपने आप के ताकत को कंसंट्रेट किया और पूरी ताकत के लगा करके तुम बाहर भागे छोड़ा करके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो इस दुनिया में सक्सेस होने के लिए और कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से तुमने अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए पानी से पूरी ताकत लगा के, पूरी फोकस करके, पूरी जोश के साथ, पूरी जुनून के साथ तुमने भागा, वैसे ही अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस होना है तो तुम्हें अपने माइंड को कंसंट्रेट करने पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, साहस को बढ़ानी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं को बढ़ानी पड़ेगी और बर्निंग डिजायर पैदा करना पड़ेगा। अपने आप को बर्निंग डिजायर पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर प्रज्वलन शक्ति पैदा करना पड़ेगा। वही एक चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। दुनिया में और कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करना है। दोस्तों, आपको सक्सेस होने के लिए बर्निंग डिजायर पैदा करनी है। अपने आप को कंसंट्रेट करके उस अचीवमेंट के लिए बर्निंग डिजायर पैदा करनी है। जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, जो लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीजें मिल जाएगा आपको, वो सारे अचीवमेंट मिल जाएगा। बशर्ते आपको डिजायर पैदा करनी पड़ेगी। कैसी? बर्निंग, जलती हुई बर्निंग डिजायर आपको पैदा करनी पड़ेगी। और जब आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस नहीं हो सकता है। दुनिया कोई ताकत आपको अचीवमेंट देने नहीं हो सकता है। और हर अचीवमेंट आपको मिलेगी, हर सक्सेस मिलेगी। और मैं कामना करता हूं, मैं दुआ करता हूं गॉड से कि आपको जल्दी से जल्दी अचीवमेंट मिले, जल्दी से जल्दी आप अपने अंदर डिजायर पैदा करें। और सारी दुआएं हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को, पूरी मैनेजमेंट को और पूरे हमारे साथियों को, सबको है कि आप जल्दी से जल्दी अपने अंदर डिजायर पैदा करें, बर्निंग डिजायर पैदा करें और सक्सेस पाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे कि